देश और दुनिया में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ इस समय मन रहा है। क्रिसमस का असर भारत के कई शहरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्रिसमस के मौके पर जगह जगह लाइटों से शानदार सजावट की गई और इस वजह से शहरों की खूबसूरती भी बढ़ गई। इस दौरान जगह जगह चर्च और मार्केट्स भी सजे हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से लोगों में भी क्रिसमस का खासा उत्साह नजर आया। आपको सीधा लेकर के चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर कई शहरों से हमारे संवाददाता सीधे क्रिसमस को लेकर के आपको वहां की रौनक से रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ इस समय दिल्ली से गौरव मिश्रा हैं, लखनऊ से नीलेश, मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी, पटना से आसमत सिन्हा और झारखंड से इस समय धनंजय जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको गौरव के पास ले चलते हैं जिनकी मौजूदगी दिल्ली में है। गौरव, क्या कुछ तस्वीर आपको नजर आ रही है? और क्योंकि सेलिब्रेशन जो होता है क्रिसमस का बड़ा खास हो जाता है, खासतौर पर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होता है। बिल्कुल शिखा, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास जो गोल डाक खाने के पास सबसे पुराना जो चर्च है वो है। और अगर मैं बात करूं इस स्थान की, तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और बहुत लंबे लंबे स्थानों से वो लोग चल के यहाँ पे आते हैं। खास करके अगर मैं बात करूँ इस पूरे हिस्से की, तो कल से लगातार जो लाइटों की सजावट इसी तरीके से देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे थे। उन्होंने भी यहाँ पहुँच करके जो चर्च में तमाम जो लोग थे उनसे मुलाकात भी किया था कल। और उसके बाद से आज की अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा चाक चौबंद यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये जो चर्च है बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो इस हिस्से में होती है। लिहाजा आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊँ, जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। मैं विकास से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएँ। ये जो पूरा हिस्सा है ये आपको नज़र जो आ रहा है, दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि भीड़ जो है वो एक साथ एक क्रम में इस चर्च के अंदर ना पहुंचे, इसलिए अलग अलग तरीके से डाइवर्ट जो है वो किया गया पूरे भीड़ को। और जो लोग हैं वो क्रमबद्ध तरीके से जो अपनी पंक्तियों में लगातार जा रहे हैं और ये क्रम देर रात तक चलेगा। छोटे छोटे बच्चे हों या फिर उनके परिवार के लोग हों, वो सभी लोग इस स्थान पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ क्रिसमस प्रदर्शनी भी इस बार जो है वो लगाई गई है। जब गेट में अंदर प्रवेश करेंगे तो ये जो प्रदर्शनी है दरअसल और जाहिर है क्रिसमस की धूम जब होती है तो अलग अलग तस्वीरें मिलती है और सांता क्लॉज का बड़ा खासा जो क्रेज होता है वो बच्चों के अंदर भी होता है। लखनऊ से नीलेश हमारे साथ जुड़े। नीलेश, जरा फटाफट से आप जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में क्रिसमस डे के अवसर पर बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं। सीधी तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। हालांकि लखनऊ पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई थी कि जब क्रिसमस डे का पर्व यहां पर मनाया जाए तो उस दौरान कहीं पर कोई अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर कई जगहों का जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा आप तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यानी कि रात्रि 12 बजे की ओर जैसे जैसे समय घड़ी का कांटा बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि जहां तक आपको नजर कैमरे की दिखाई देगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे, क्योंकि क्रिसमस डे का अवसर है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये लखनऊ का हजरतगंज का इलाका है और इस इलाके में आप देख सकते हैं, आगे की तस्वीरें अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से इस्कॉन टेम्पल के लोग भी जो है क्रिसमस मनाने के लिए सड़क पर उतरे हैं और नाचते गाते हुए क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि वो अपने और बिल्कुल विविधता में एकता, यही तो हमारे भारत की पहचान है। आसमत सिन्हा इस समय पटना से जुड़े हुए हैं। आसमत, पटना का भी खासा एक चर्च है जो कि बहुत ही मशहूर है और मुझे याद है जब मैं खुद छोटी थी तो इस चर्च में जाया करती थी और हम लोग वहाँ केक भी खाया करते थे। वहां से क्या रौनक, क्या तस्वीरें मिल रही है? बिल्कुल उसी में से एक चर्च, कैथोलिक चर्च भी है शिखा, और वहीं पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप सीधे तस्वीर देखिए, रौनक शाम से ही यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो बड़े लोग हैं वो भी सांता बन के घूम रहे थे। आज छोटे छोटे बच्चों के बीच गिफ्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। देखिए, पटना में ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की मौजूदगी और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताता है कि क्रिसमस के दिन लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों को सांता बनाकर लोगों ने खुद यहाँ पर लाया है। और ये कैथोलिक चर्च में तैयारी बहुत ज़बरदस्त की गई थी लोगों के लिए। यहाँ पे वो अलग से आएंगे, कैंडल जलाएंगे,
उनके लिए तैयारी थी और अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं। कैथोलिक चर्च में यहाँ पर जो इंतजाम किए जाते हैं लोगों को, वो देख कर किया जाता है, क्योंकि बाहर इसके निकलने के बाद सीधे यहाँ पटना का जो सीधा सड़क है वो जुड़ता है, कि उसके लिए प्रशासनिक तैयारी भी की जाती है। यहाँ से लोग कैंडल लेकर के सीधे जो प्रेयर है वो यहाँ पे करते हैं और फिर सीधे अंदर, क्योंकि अभी गेट बंद है अंदर का, प्रेयर होगा थोड़ी देर में, तो लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल जला के आप लोग भी क्रिसमस मनाने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैंडल जलाते हैं जी, हर साल? एक्ट्रेस है। हर साल आप नहीं, हर साल नहीं आते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए मुंबई आप आते हैं। जरा इन लोगों से बातचीत मुंबई से कीजिए। आए आपको धनंजय के पास ले चलते हैं। धनंजय, आपके पास से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? शिखा, हम संत मैरी चर्च में मौजूद रांची का, और रांची का चर्च का सीधा नज़ारा दिखाते हैं। ये काफ़ी पुराना चर्च है। लोग कैंडल जला रहे थे कि जब प्रेयर करने के लिए आता है तो लोग कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप सीधे तस्वीर देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से चर्च को जिस तरह से सजाया गया। रांची में पूरी तरह मिशनरी का जो संख्या काफ़ी है, और यहाँ पे बंगाल सटा हुआ बॉर्डर, बंगाल से भी लोग इस चर्च में मनाने देखने के लिए भी आते हैं। पूरे महीने दिसंबर की शुरुआत से यहाँ पे मेला जैसा माहौल होता है। हर जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसमें लोगों में पर्व त्यौहार जिस तरह से उल्लास बनाया जाता है, और हर सब जो दूर में रहते हैं सभी लोग घर में आ जाते हैं और यहीं गैदरिंग होता है, प्रार्थना होती है। कल देर शाम से करीबन 4 बजे शाम से प्रार्थना सभा शुरू हुआ, फिर रात में 10 बजे स्टार्ट हुआ, रात भर जागरण हुआ, उसके बाद सुबह प्रेयर हुआ 25 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे लोग इस तरह से एक एक अपने फ्रेंड परिवार लोगों के साथ आते हैं चर्च को घूमने के लिए। रांची में अगर बात की जाए तो दर्जनों चर्च है, और अच्छे अच्छे चर्च ब्रिटिश काल के जो द्वारा उस समय से बना हुआ, और काफी जो उसका आर्टिस्ट और हर तरफ क्रिसमस की रौनक धनंजय इस समय नजर आ रही है। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, जरा भी तस्वीरें दिखाइए। और मुंबई में तो खास तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल शिखा जी, देखिए अमूमन मुंबई तो हमेशा लाइट से चकाचौंध रहती है, लेकिन जब त्योहारी सीजन आता है तो मुंबई पूरी तरह से जगमगा उठती है, चार चांद लग जाते हैं। ऐसे में मुंबई के दहिसर इलाके में मौजूद है, जहां पर क्रिश्चियन समाज का बड़ा तबका यहाँ रहता है, और यहाँ पर जो है क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत ही भव्य होता है। क्रिसमस समारोह